उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम आज की गवाही को लेकर के आए हैं। ये गवाही है तरुण की, जो अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते थे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से नहीं बल्कि माइनस से की। बहुत सारी नेगेटिव परिस्थितियां होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को एक सेल्फ मेड मैन बनाया और फिर एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में भी अपना नाम बनाया। और उसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बहुत मेहनत की। अपने डेडिकेशन के दम पर कैसे उन्होंने सब कुछ हासिल तो किया, लेकिन सब कुछ गंवाना भी शुरू कर दिया। और कैसे यीशु मसीह ने उनके जीवन में दस्तक दी और आज वो प्रभु की सेवा करते हैं। इस गवाही को पूरा सुनिएगा, आपको प्रेरणा जरूर मिलेगी। तो मैं इस प्रकार से अपनी गवाही को शुरू करूंगा कि मेरा नाम तरुण जोशी है और मेरा जन्म पंजाब में अमृतसर शहर के पास में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है रैया, वहाँ पर हुआ। मेरे मम्मी पापा और मेरे एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन और मैं, हम 5 लोग वहाँ पर रहते थे। 1982 में हिंदू ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। बहुत ही रिचुअल, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही उन शिक्षाओं को, उन बातों को मानने वाले परिवार से मैं आता हूँ। और जबकि 1982 में मेरा जन्म हुआ तो 1.5 साल के बाद 1984 के समय पर, जिस दौरान इंदिरा गांधी को, जो हमारे देश के नेता थे, उनको जब गोली मारी गई, उस दौरान बहुत से दंगों की बातें पंजाब में हो रही थी। और मेरे माता पिता ने डिसाइड किया कि वो लोग पंजाब छोड़कर दिल्ली शहर में आकर रहना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स वहाँ पर रहते थे। तो उनको था कि शायद कुछ उनसे मदद मिलेगी या वहाँ पर हम रहना हमारा अच्छा हो सकेगा। तो दिल्ली में भजनपुरा में हम लोगों ने आकर रहना शुरू किया। मैं उस समय 1.5 साल का था। हम लोग एक जो सिख रहते हैं उनके घर में पीछे वाले कमरे में रहते थे। और उस दौरान जब 1984 में जब दंगा हुआ और आग भड़की और घर जलाए गए, उस दौरान में जो सिखों का जिस घर में हम लोग रहते थे उस घर में आग लगा दी गई। और जब वहाँ पे आग लगा दी गई, क्योंकि पीछे हम लोग रहते थे, हमारा घर भी, हमारा सब कुछ वहाँ पर जल गया। 1984 के दंगों में हमारा सब कुछ जल गया। मेरे शरीर पर सिर्फ एक बनियान थी। मेरे मम्मी बताते हैं कि मुझे भूख लग रही थी और दूध की बोतल तक नहीं थी कि दूध उसमें डालकर दे सकें। तो एक भाई ने जो शराब की एक बोतल में दूध डाल के उस पर निप्पल लगाकर मुझे दूध पिलाया। और इस तरह से हमारे जीवन की शुरुआत हुई। दिल्ली में हम लोग रहते थे और माता पिता जो थे वो पढ़े लिखे थे, लेकिन उस दौरान जब दंगे भड़के हमको 15 दिन पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा। गवर्नमेंट की तरफ से सहायता भी मिली और एक 20,000 रुपये का चेक मिला जो कभी भी पास नहीं हुआ। वो मैंने खुद अपने हाथों से एक समय पर फाड़ दिया बड़े होकर। मेरी मम्मी ने एक डॉक्टर के साथ एक नर्स के रूप में काम करना शुरू किया दिल्ली में। मेरे पिताजी धूप अगरबत्ती बेचते थे। धूप, जो आप जानते होंगे, पूजा करने के लिए जो धूप अगरबत्ती जलाई जाती है, वो बैग में भरकर बेचते थे। क्योंकि उनकी जो डिग्रीज थी वो सब जल गई थी और उनको कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं मिल पाई उस दौरान। तो उन्होंने अपना एक बिज़नेस शुरू किया। एक पेशेंट जो हमारे मम्मी के क्लिनिक पर आते थे, उन्होंने हमारा एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी शिक्षा 9वीं पास व्यक्ति हूँ मैं, और 10वीं में मैंने अपने स्कूल को छोड़ दिया क्योंकि हमारे परिवार की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। मैं आपसे यूँ कहूँगा कि जब से मैंने होश संभाला तो हमारे घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बेडशीट, एक चादर होती थी और कुछ भी नहीं होता था। हमारे पास जो कपड़े होते थे वो दूसरों के दिए हुए होते थे। हमारे घर में 25 पैसे की चाय पत्ती और 1 रुपये की चीनी आती थी। मैं आज से कम 25 से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जिस घड़ी जब हम बहुत छोटे थे और पढ़ते थे। 25 पैसे की चाय पत्ती आती थी, 1 रुपये की चीनी आती थी, 2 रुपये का एक गिलास में दूध आता था। एक समय खा लिया तो खा लिया, दूसरे समय खाने के लिए होगा या नहीं होगा कुछ नहीं पता। हमारे जो साथ के दोस्त होते थे बोलते थे कि हम इन छुट्टियों में यहाँ जा रहे हैं, हम अपने नाना के घर जाएंगे, दादा के घर जाएंगे, हमारे पापा मम्मी हमको वहाँ लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ एक ही कहानी होती थी कि हम घर पर हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता था। हमारे माँ बाप के पास इतना रोज़गार नहीं होता था। बड़ी छोटी छोटी इनकम थी जिसमें हम अपना गुजारा कर रहे थे। मेरी मम्मी, क्योंकि सदमा था बहुत बड़ा, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और अक्सर उनको ब्लड प्रेशर का और दूसरी तकलीफ़ें हो जाती थी और कभी कभी वो बेड रिडन हो जाते थे। माइग्रेन का प्रॉब्लम था और काफ़ी सालों से, मतलब बचपन से ही हमने ऐसी परिस्थिति को देखा। हम करते तो बहुत कुछ हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, सब कुछ है,
लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं है। हालात वैसे के वैसे ही हैं, टस से मस, कुछ नहीं हो रहा है। और उस दौरान मुझे याद है कि हमारे घर में एक पंडित आते थे। उन्होंने हमें बताया कि अगर आप आपके घर की परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो एक मिट्टी के बर्तन में, कुल्हड़ में चीनी का बुरादा भर के ज़मीन में गाड़ दीजिए। जैसे जैसे चींटियाँ उसको खाती जाएंगी, आपके घर में बरकत आती जाएगी, आशीषें आती जाएंगी। और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, चींटियाँ सारा बुरादा खा गई, लेकिन आशीष नहीं आई। जिस पंडित ने जैसा कहा हमने वैसा कर लिया, जिस मौलवी ने जैसा कहा हमने वैसा कर लिया। जहाँ पर जितने दिनों के लिए बताया गया कि इतने दिन मत्था टेकना है, आके यहाँ पूजा करनी है, वहाँ पूजा करनी है, सब कुछ करते चले गए। जब मैं बड़ा हुआ तो किसी पंडित ने मुझे बताया, मेरी मम्मी को बताया कि मुझ पर काल सर्प योग है। और मुझे बताया गया कि शनि की 7.5 है, मुझ पर शनि का ढैया है, मुझे चांदी की अंगूठी पहननी है और वो सुच्चा मोती पहनना है चांदी के इसमें, ताकि मेरा सब कुछ ठीक रहे। लेकिन जो जो बातें जिसने बताई, हम सब कुछ करते जा रहे थे, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। एक दिन मेरे बड़े भाई ने आके मुझे बोला कि तरुण, एक काम है, क्या तू करेगा? और मैंने उससे बोला कि क्या काम है? उसने बोला कि शादियों में एक वेटर का काम करना है और कुछ नहीं करना, खाना वहाँ पे मिलेगा और 45 रुपये दिहाड़ी मिलेगी और कुछ एक्स्ट्रा टिप भी मिल जाएगी, तो हमारे घर का थोड़ा गुजारा चल जाएगा। और मुझे आज भी वो दिन याद है कि एक वाइट शर्ट पहनकर और एक ब्लैक पैंट पहनकर, जो कि किसी और की थी, और मेरे स्कूल के शूज़ पहनकर हम लोग वहाँ पर गए। और पूरी रात जब तक फेरे नहीं हो जाते, सारा काम करके लोगों के आगे ट्रे ले लेके जाते थे कि सर पानी ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, चाय ले लीजिए। और इस तरह से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। मुझे याद है प्रियो कि एक समय आया जब मैं एक शादी में था और वहाँ पे जो लड़की का फादर था, मैं उससे टिप मांग रहा था और उसने सबके सामने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। मैं बहुत छोटा था और बिल्कुल मैं स्किनी होता था, बिल्कुल पतला सा होता था, मेरी हड्डियाँ दिखती थी, इतना कमज़ोर होता था मैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरी अपने आप के प्रति, अपने चारों ओर के प्रति एक एग्रेशन, गुस्सा, नफ़रत, चिड़चिड़ापन अंदर ही अंदर डेवलप हो रहा था। एक ऐसी भावना कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। और एक बड़ी डिज़ायर थी कि अपने माँ बाप के लिए एक घर बनाना चाहता था। और इस तरह से मेरी ज़िंदगी बढ़ती रही। मैंने शादियों के में वेटर के रूप में काम किया और उस दौरान हम दिल्ली में रहते थे। हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब थी और मेरी बहन 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसी दौरान उसकी शादी कर दी गई, क्योंकि एक लड़का मिल गया जिससे शादी हो सकती थी, और शादी हो गई और वो लोग पंजाब में शिफ्ट हो गए। हमारी परिस्थितियां ख़राब होने के कारण हमें वापस दिल्ली से पंजाब में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। जब हम पंजाब में पहुंचे तो हमें फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ी अपने घर की। मेरे मम्मी काम करते थे, मेरे पिताजी काम करते थे, मेरा भाई, मैं खुद काम करता था। मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने कितनी जगहों पर काम किया है, मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी एक वेटर से, ठीक है। मैंने पीसीओ, जो पीसीओ होते थे एक समय पर, अब तो नहीं है, पीसीओ एसटीडी पर एज अ वहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेटिव एक जॉब करता था, एक 1200 रुपये की सैलरी पे। मैंने हिंदुस्तान लीवर की एक एजेंसी पे डिलीवरी बॉय के रूप में काम किया है। मैंने दुकानों पर काम किया है। और फिर जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, हमारे पंजाब में जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स खुला और मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। और मैंने मैकडॉनल्ड में जाके इंटरव्यू दिया। मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं आता था, लेकिन जब मेरा मैकडॉनल्ड में जॉब लगा, मैंने थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना सीखा, समझ में आने लगा, मैं बोलने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने मैकडॉनल्ड में जॉब किया है, मैंने पिज़्ज़ा हट में, KFC में, प्लैनेट एम एक म्यूज़िक स्टोर होता था, मैंने वहाँ पर जॉब किया है, रिटेल सेक्टर्स में और MNCs में, फास्ट फूड में काम किया है। एक 9वीं पास साधारण व्यक्ति, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी 24 साल की उम्र तक मैंने कम से कम 26 से 28 जगहों पर काम किया। एक जगह काम किया, नहीं समझ में आया, बहुत यंग थे, स्टार्टिंग के दिन थे हमारे जीवन के, और दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। एक जगह काम किया, फिर दूसरी जगह चले गए, कहीं पर कोई बात हो गई, काम छोड़ दिया। लेकिन परिवार की जो परिस्थिति थी वो नहीं